अच्छा, अब ये पहला टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है कि ये बेसिकली टॉपिक का नाम है अजप्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है, ये है इसका पूरा सवाल। ये जो सर ने आपको भेजा हुआ है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अज्यूम करे कंपनी जो है वो अजप्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रही है, तो उसका हमने अजप्शन कॉस्टिंग को यूज़ करके हमने बनाना है एक दफ़ा वो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट करनी है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। फिर इसी तरह हमने वेरिएबल कॉस्टिंग को एज्यूम करके प्रोडक्ट कॉस्ट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो पहले हम एजप्शन कॉस्टिंग करते हैं। ये लिखा है एजप्शन कॉस्टिंग, उसका पार्ट ये है कि यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट बनानी है। अच्छा, जब हम एजप्शन कॉस्टिंग की यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट या यूनिट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास हम डायरेक्ट मटेरियल ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा मैंने दोनों डायरेक्ट लिख दिए। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच और फिक्स एचओएच। तो फिक्स एफओएच, एफओएच का मतलब होता है एफओएच का मतलब क्या था भूल गया मैं भी इस सवाल में एफओएच ही लिखा हुआ होगा, ये आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, जब हम एजप्शन कॉस्टिंग का यूनिट कॉस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच और फिक्स एफओएच आते हैं। हमारे पास ईयर 1 ईयर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास 2 साल है ना, इधर हमारे पास 2 साल मौजूद है। इधर हम टेबल में देखेंगे तो इधर हमारे पास क्या है, ईयर 1 ईयर 2 है। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, ये अगर हम पढ़ें ना, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 11 है। अच्छा, सबसे पहले ऊपर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एक कंपनी है, ठीक है ना, वो सेल करी है सिंगल प्रोडक्ट का। इधर जो बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि सिलेक्ट कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग डाटा, जितना भी कॉस्ट और ऑपरेटिंग डाटा है ना, दोनों ईयर का गिवन ब्लू है, मतलब ये दोनों सालों का है। दोनों सालों में कहीं पे भी कुछ कैलकुलेट करना होगा तो ये चीज़ें यूज़ होंगी। अब लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 11, डायरेक्ट लेबर कितना है, 6। यहाँ हमने लिखा डायरेक्ट मटेरियल 11, इनडायरेक्ट मटेरियल 6 ईयर 1 में। ईयर 2 में भी सेम लिखा, क्योंकि उन्होंने ऊपर बात लिखी हुई है कि दोनों सालों की ये सेम चीज़ें हैं। अब ये लिखा हुआ है वेरिएबल मटेरियल ओवरहेड ना, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि है 3। अच्छा, एफओएच का मतलब होता है ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है ना। एफओएच का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सॉरी, एफओएच का मतलब होता है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। एफओएच का मतलब होता है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो अब इन्होंने लिखा हुआ है कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे पास कितना है, 3। ये ना उन्होंने हमारे पास रुपीज़ या डॉलर्स में दी हुई होंगी, तो वो हमने लिख दिया कि 3 है, दोनों साल का बराबर है। ये वेरिएबल एफओएच हम उन्होंने दिया हुआ है। अब आगे उन्होंने कहा है कि ये वाला जो है ना फिक्स्ड एफओएच, ये हम फाइंड करेंगे, ये हमें इधर उन्होंने सवाल में नहीं दिया हुआ। उसको फाइंड करने का तरीका होता है जो ना, ये ओवरहेड पर ईयर को हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट यूनिट ईयर पर, ठीक है ना। ओवर पर ईयर को डिवाइड करते हैं यूनिट प्रोडक्ट ईयर पर। अच्छा, अब फिक्स्ड एफओएच फाइंड करने के लिए हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। ये 2 चीज़ें किधर के बने, ये लिखा हुआ है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर ईयर कितना है, 1,20,000। अब हमारे पास ओवरहेड पर ईयर कितना है, ये लिखा हुआ 1,20,000। और प्रोडक्ट यूनिट ईयर हमारे पास कितनी है, प्रोडक्ट यूनिट ईयर ये देखो, ये लिखी हुई है यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। तो हम ईयर 1 का कर रहे हैं, तो हम ईयर 1 का लिखेंगे 10,000। देखो ये लिखा हुआ है 1,20,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 12 आ गया, फर्स्ट ईयर का हो गया। अब हमने दूसरे साल का फाइंड करना है, वही सेम फार्मूला है, ओवरहेड पर ईयर डिवाइड बाय प्रोडक्ट यूनिट कास्ट। जो ओवरहेड पर ईयर जो है ना वो 1,20,000 है, जो ये हमने इधर से देख के लिखा था। ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर ईयर 1,20,000 सेम क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो है ना दोनों सालों का टेबल सेम है। ये हमने 1,20,000 लिखा। अच्छा, प्रोडक्ट यूनिट ईयर हमारे पास हमने कितना लिखा हुआ है, 6,000। वो कहाँ से आया, प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। ईयर 1 था 10,000, ईयर 2 6,000, ईयर 1 10,000, ईयर 2 6,000, ठीक है। ये हमने लिखा, इसको डिवाइड किया, आंसर आया 12 और 20
फिर इन सब को ऐड किया आपस में, तो हमारे पास क्या आ गया, ईयर 1 का आ गया प्रोडक्ट कॉस्ट और ईयर 2 को आ गई प्रोडक्ट कॉस्ट। ये समझाने के लिए लिखा है पेपर में, सिर्फ ना ये वाली चीज़ लिखनी होगी, फार्मूला यूनिट कॉस्ट प्रोड्यूस फाइंड करने का। ये अब इसका हमारा जो है ना, ये पहला पार्ट जो है ना वो हो गया। अच्छा, अब मैंने साथ ही जो हमारा लिखा हुआ है ना एज्यूम, ये जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, बी वाला नहीं, दूसरा पॉइंट, एज्यूम द कंपनी यूज़ वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग का यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट भी साथ ही बताया जाता है क्योंकि वो सेम है। फिर इनका स्टेटमेंट बताऊंगा। अब वेरिएबल कॉस्टिंग की यूनिट कॉस्ट प्रोड्यूस कैसे बनाना होता है, यही चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़र्क इतना है, जब हम वो एजम्पशन कॉस्टिंग का बना रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल FOH और फिक्स्ड FOH सारा आता है, लेकिन इस वाले में ना फिक्स्ड FOH नहीं आता, बाकी सिर्फ 3 आता है। तो ये जो हमने एजम्पशन कॉस्टिंग का यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया है ना, उसमें से सब आखिरी वाला कॉलम निकाल देंगे, बाकी ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये वाला सारा लिखेंगे, ये वाला सारा यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। सिर्फ क्या चीज़ निकाल देंगे, जब वेरिएबल कॉस्टिंग का प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट बना रहे होंगे तो क्या चीज़ निकालेंगे, फिक्स्ड FOH। एग्जैक्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड FOH आएगा, वेरिएबल कॉस्टिंग में फिक्स्ड FOH नहीं आएगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल है।